अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार-की-खोज.com विजिट करें अभी www.rozgar-ki-khoj.com। जय हिंद एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल ही चुकी होगी कि आप सभी के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा हवलदार और नायब सूबेदार के पदों पर नई भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आज से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आप सभी इस भर्ती के लिए 10 जुलाई 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट हैं वो आपकी हवलदार और नायब सूबेदार की आप सभी की पोस्ट रहने वाली हैं। सिंपली यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो आप हवलदार या नायब सूबेदार में से किसी भी एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी जो एज लिमिट है वो 30 सितंबर 2001 से लेकर 1 अक्टूबर 2008 के बीच है, तभी आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो आपकी 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, यह जो भर्ती जारी की गई है यह केवल स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट के लिए जारी की गई। जिन कैंडिडेट के पास खेल प्रमाण पत्र है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप सभी के पास खेल प्रमाण पत्र है और सिंपली आप सभी 10वीं पास हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। इस भर्ती में आपको आवेदन जरूर करना है। देखिए, आवेदन करने के लिए और इस भर्ती का जो यह आप सभी ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहां से इस भर्ती के बारे में और डिटेल में जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं और वहीं पर आप सभी को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और इस भर्ती का जो यह आप ऑफलाइन फॉर्म PDF देख पा रहे हैं, इसे डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है जनसेवा केंद्र के पास जाकर, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर एक रिसेंट का कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे, जिसका जो बैकग्राउंड है वो आप सभी को यहाँ पर वाइट रखना है और आपको यहाँ पर स्टाम्प आपको यहाँ पर चिपकाना है, आपको स्टेबलर से नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मेल या फीमेल आपका जेंडर क्या, अपना जेंडर लिखेंगे। यह भर्ती केवल मेल कैंडिडेट के लिए है तो यहाँ पर केवल मेल ही आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो खेल का प्रमाण पत्र है वो आपके पास किस गेम का है वो आप सभी यहाँ पर, यदि आपके पास जिस भी गेम का है वो उस गेम का नाम लिखेंगे। एथलेटिक्स, फुटबॉल, जिसका भी है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन से लगा देंगे इस प्रकार पेन को करके। इसके बाद आपके यहाँ पर सिग्नेचर आप सभी अपने करेंगे। ये आपको नहीं भरना है, वैलिड इनवैलिड, ये आपका ऑफिस यूज के लिए रहने वाला है। इसके बाद आप सभी अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में। आप सभी को अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर लिखना है। आप सभी को अपने यहाँ पर फादर नेम लिखना है। इसके बाद आप सभी को अपने पर परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम है, शहर से बिलोंग करते हो सिटी का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील और अपना पिन कोड और यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देंगे। इसी प्रकार आप सभी को अपना यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड के साथ में। यदि आपके परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों जगह आप सभी यहाँ पर सेम एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर 99.9% स्टूडेंट के सेम होंगे तो आप सभी यहाँ पर सेम ही लिख देंगे। यदि आपको नहीं पता है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में क्या अंतर है तो आप दोनों जगह सेम एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पर आप सभी अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी को अपनी ईमेल ID लिखनी है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर 10वीं की पास भर्ती तो सब 10th के बारे में जानकारी देंगे कि आपने अपनी जो 10वीं कक्षा है वो किस ईयर में पास आउट किया है, किस बोर्ड से पास आउट किया, आपने किस स्टेट से पास आउट किया है। यहाँ पर आपका जब आपकी मार्कशीट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको साइड के कॉर्नर में सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। आपकी मार्कशीट पर यह सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपने कितने में से कितने मार्क प्राप्त किए थे उसके बारे में जानकारी देंगे। आपकी परसेंटेज क्या है 10वीं में उसके बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ इंडियन लिखेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है दिन में, मंथ में और ईयर में लिख देंगे। आपका फर्स्ट पेज इस प्रकार फिलअप हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी आ जाएंगे सेकंड पेज पर। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमैरिड, उसके नीचे राइट का चिन्ह लगाएंगे।
इसके बाद यदि आप कभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से कभी रिटायर्ड हुए हो या आप डिस्चार्ज हुए हो तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आप सभी को नो लिखना है। और यदि आप डिस्चार्ज हुए हो तो आप उसके बारे में 13, 14 और 15 ऑप्शन में जानकारी दे देंगे। यदि आपने कभी भी कार्य नहीं किया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो स्पोर्ट का डिसिप्लिन है, आपके पास जो स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है वो आपके पास यहाँ पर किस उसका है, एथलेटिक का, रनिंग का है, फुटबॉल का है, एथलेटिक और रनिंग एक ही होते हैं। आपके पास जिम्नास्टिक का है, फुटबॉल का है, आपके पास जूडो का है, काइकिंग का है, किसका है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। यदि आपके पास एथलेटिक या स्विमिंग का है तो आप सभी को अपने यहाँ पर वेट कैटेगरी और लिखनी होगी। जैसे आप नीचे लिख देंगे कि आप कितने वेट में आपने खेला था, ये केवल एथलेटिक और स्विमिंग वालों को लिखना है। इसके बाद जो आपने अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पर किया था वो इंटरनेशनल लेवल का था, नेशनल लेवल का था, खेलो इंडिया गेम्स था, यूथ गेम्स थे, और उसके सामने अपनी अचीवमेंट लिख देंगे कि आपने कौन सी पोजीशन वहाँ पर प्राप्त की थी, वो आपके सर्टिफिकेट पर लिखी होगी। इसके बाद आपके शरीर पर कोई भी 2 कट या मोल है उसके बारे में, जो परमानेंट मार्क है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे, आपके शरीर पर जो भी परमानेंट मार्क होगा। इसके बाद आप सभी अपने यहाँ पर पहले से नहीं, आप अपने गांव या सिटी का नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और अपने पेरेंट के यहाँ पर सिग्नेचर, माता पिता के करा लेंगे। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करानी है, आपको नीचे ही बताया गया है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी कराएंगे। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराएंगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी कराएंगे। और इन सभी ये जो आपके डॉक्यूमेंट है कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको करानी है। इसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। नहीं, जैसे आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो, जैसे 10वीं की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी करवा ली तो उसके ऊपर इस प्रकार अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। नीचे की तरफ छोटे से करने, ऐसा नहीं जैसे ये मान के चलिए आपकी 10वीं मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, तो यहाँ पर आप सबने अपने सिग्नेचर कर दिए, इस प्रकार आपको करना है। इसके बाद जब आप अपना वहाँ पर सिलेक्शन यानी आप अपने स्पोर्ट ट्रायल देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। इस प्रकार आपका दोनों पेज का फॉर्म फिलअप हो जाता है और आपको मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दे दी है। अभी इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है जहाँ से आप बुक वगैरह खरीदते हैं, वहाँ से आपको एक लिफाफा बाई कर लेना है। आपको जो लिफाफा, मैं तो इसी का आपको समझाने के लिए एक लिफाफा बना देता हूँ फॉर्म का ही, तो आपको उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपको इस प्रकार का लिफाफा ले लेना है, आपको बुक सेलर से मिल जाएगा जहाँ से आप बुक वगैरह खरीदते हैं। इस लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है आपको, अब वो आप समझेंगे। देखिए, आपको लिखना है यहाँ सबसे ऊपर, आपको अपने लिफाफे पर सभी को इसी प्रकार लिखना होगा, डायरेक्ट एंट्री हवलदार, नायब सूबेदार, स्पोर्ट्स इंटेक 06/2026, ठीक है। इसके बाद साइड में लिखेंगे फ्रॉम, कॉमा, आपका नाम क्या है, स्नॉपर के पिताजी का नाम क्या है, मैं डेमो के रूप में यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। आपके गांव का नाम क्या है, जो भी है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। ऊपर वाला सभी को सेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। दूसरी साइड में सभी को 2 लिखना है, कॉमा लगाना है और इस एड्रेस को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ पीटी एंड स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD आर्मी, रूम नंबर 747A, विंग सेना भवन, PO न्यू दिल्ली 110011। इस कंप्लीट एड्रेस को यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर आप सभी लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है,
अपने सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं और आपका फॉर्म है, सभी को इस प्रकार आप सभी को क्या करना है, इस प्रकार स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है, अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के बाद इस लिफाफे के अंदर रख देंगे और इसके अंदर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर अलग से अपने फॉर्म के ऊपर स्टेपलर से चिपका देंगे। अलग से स्टेपलर मारना, चिपकाना नहीं है, या जैसे आपने यहाँ पर एक चिपका दिया, इसके अलावा 2 अलग से पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेंगे और इस कोने पर एक पिन मार देंगे जिससे वो इधर उधर कहीं जाए नहीं। जब वो आपका फॉर्म निकालें तो गिरे नहीं इधर उधर, आप वो यहाँ से निकाल लेंगे। एक स्टेपलर मार देना है जो आराम से वो फ़ोटो को आपको अलग कर सके आपके को। इसके बाद सभी को इसके अंदर रखेंगे और आप अपने फॉर्म को आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। जय हिंद, जय भारत।